राधे राधे दोस्तों, आज की इस व्लॉग में आप लोगों के साथ दो रेसिपी शेयर करूंगी। उसमें पहली है बाटी। तो बाटी की इस रेसिपी में मैंने बिल्कुल भी मोइन और घी का यूज़ नहीं करा है आटे में। आप इसको एक तरीके से ऑयल फ्री या घी फ्री बाटी भी कह सकते हैं। दूसरी रेसिपी है विंटर स्पेशल आटे, गोंद और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। तो ये मैंने दूसरी बार इस विंटर्स में बनाए हैं। पहली बार का मैंने शॉर्ट्स डाला था और दूसरी बार मैंने अब शेयर करी है पूरी फुल रेसिपी। और वैसे तो इसको काफ़ी लोग आटे की पिन्नियाँ भी बोलते हैं, पर हमारे यहाँ तो इसको लड्डू ही बोला जाता है। साथ में ही शेयर करूंगी कुछ थैंक्सगिविंग की शॉपिंग एंड मैनी मोर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो थैंक्सगिविंग पर ली है वो है ये ट्राइपॉड। तो मेरा जो ट्राइपॉड इस टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ वो थोड़ा सा ब्रेक हो गया है, तो यत्का यहाँ पे उसको ओपन कर रही है। पूरा इसको हम लोगों ने असेंबल कर लिया है और अच्छी खासी इसकी हाइट भी हो जाती है। एंड आप लोगों को पता होगा थैंक्सगिविंग जैसे ही ब्रेक स्टार्ट हुआ था तो मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, पर आज फाइनली फ्राइडे है और थैंक्सगिविंग का ब्रेक अभी भी चल ही रहा है। अब तबीयत काफ़ी बेटर है और यहाँ हमने लगवाया अपने लिविंग रूम में ये शैंडलियर, जो आपको मेरे इस तरह से सिर के ऊपर जो ऊपर ऐसे दिख रहा है, ये भी हमने थैंक्सगिविंग ब्रेक में लगवा लिया है। और आज मैं अपने हेयर वॉश करके आई थी, तो मैं यहाँ पर धूप आती है नीचे इस वाले एरिया में। ऑल्दो स्नो पड़ी थी अभी थोड़े दिन पहले, पर धूप अंदर अच्छी आ जाती है, तो मैं थोड़ा सा अपने बाल भी सुखा रही थी। और नीचे जो मैं अभी आपको छोटा सा प्लांट दिखा रही थी वो गेंदे के फूल हैं। एंड फ्राइडे को विवेक का जब ऑफिस पूरा हो गया था तो उसके बाद हम लोग अब जा रहे हैं अमेरिकन फर्नीचर। अपने लिविंग रूम के लिए एक हमने फर्नीचर देखना था। ऑल्दो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, बट फ्राइडे को यहाँ पे कुछ डील्स रहती हैं, तो हम चारों ही लोग आए हुए हैं अमेरिकन फर्नीचर। और जब वो फर्नीचर आ जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। आज हम सेलेक्ट करने आए हैं। तो इस तरीके की जो दो चेयर्स के सेट होते हैं ये हमको अपनी लिविंग रूम के लिए लेने थे। तो हमने पसंद भी कर लिए थे, लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक थे। जब आ जाएंगे तो माइट भी हम पिक करने जाएंगे। फ्राइडे का दिन थोड़ा बहुत शॉपिंग वगैरह में इवनिंग में इस तरह से निकल गया था और अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ सैटरडे को। तो यहाँ मैंने पूजा वगैरह सब कर ली है, ब्रेकफास्ट भी हो गया है और मैं किचन को थोड़ा सा साफ़ कर रही हूँ। और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी लंच। तो लंच में आज मैं बनाऊँगी बाटी। और गैस को साफ़ करने के बाद मैं इस तरीके से उसको फॉइल से कवर कर देती हूँ ताकि वो लंबे टाइम तक साफ़ बनी रहती है। और उसके बाद जब इसको दोबारा साफ़ करती हूँ तो फिर मैं फॉइल को चेंज कर देती हूँ। तो इस तरह से फॉइल लगाने से आप देखेंगे जो गैस है ना, उसका जो सरफेस होता है वो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है और आपको डेली क्लीनिंग भी नहीं करनी पड़ती है। तो चलिए अब मैं आप लोगों के साथ दाल बाटी की रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। तो बाटी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप गेहूं का आटा, 1 कप मैंने लिया है सूजी, थोड़ा सा अजवाइन क्रश करके डालेंगे, जीरा, नमक, जीरा भी थोड़ा सा ही डालेंगे, नमक स्वाद के हिसाब से डालेंगे, बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून, बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून, थोड़ा सा हल्दी जाएगा और 2 टेबल स्पून यानी जो बड़ी वाली खाने की चम्मच होती है वो इसमें जाएगा दही। तो अगर आप ये सब चीज़ें भूल जाएं तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट भी नोट कर दिया, आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। और सिंपल पानी से आपको इसका इस तरीके से आटा गूंद लेना है, ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड और ना ही बहुत ज़्यादा लूज़, नॉर्मल जैसा गूंदना है। उसको 30 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। मैंने सिंपल पानी से आटा गूंद भी लिया था और उसको 30 मिनट का रेस्ट करने के लिए छोड़ भी दिया था। ऑन द अदर साइड यहाँ पे आपको एक सर्कल जैसी बेकिंग ट्रे दिख रही होगी, जिसको कि मैंने एक बेकिंग शीट से लाइन अप कर लिया है। और अब बस छोटी छोटी सी बॉल्स बनाकर हम इसकी इस तरह से लोइयाँ बनाएंगे और इनको बाटी की शेप देकर इस पर हम प्लेस कर देंगे। तो आपने एक लोई लेनी है, उसको इस तरीके से चपटा करना है और उसको मिला देना है। उसके बाद उसको इस तरह से आपको गोल करना है। तो और उसके बाद उसको इस तरह से बॉल की शेप देकर और उसको इसी वाले जो हमने शीट
तैयार करिए इस पे प्लेस कर देना है। आप चाहें तो चपटी बाटी भी बना सकते हैं, चाहे तो गोल बाटी भी बना सकते हैं। मैंने बनाई है गोल बाटी। और इन बाटी के ऊपर आप हल्का सा ऑयल ब्रश अप कर दीजिएगा, दैट इज़ नॉट मैंडेटरी, बस ये है थोड़ा सा ये सिकते वक्त इनमें एक मॉइस्चर रहेगा। और इसको हमने रख देना है अवन में। तो अवन को मैंने किया हुआ है प्री हीट 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, और इसको हम 15 मिनट के लिए रखेंगे और उसको हम बीच वाली रैक पर रखेंगे। इतने मैं लंच वगैरह बना रही थी, इतने विवेक मार्केट से ग्रॉसरी भी ले आए थे, तो मैं यहाँ पर जब तक हमारी बाटी बन रही है ग्रॉसरी अरेंज कर दूंगी। और 15 मिनट हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, इन बाटी को दूसरी तरफ फ्लिप कर देना है और दोबारा से सेम टेम्परेचर पे इसको हमने 15 मिनट के लिए बीच वाली रैक पर ही रख देना है। ट्रस्ट मी फ्रेंड, बिना मोइन के आप एक बार ये वाली बाटी बना के देखिएगा और आपको लगेगा कि ये बिना मोइन के ऊपर से एकदम क्रंची बनी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनी है। तो मैंने बीच वाली रैक पर 15-15 मिनट दोनों ही साइड से इनको बेक कर लिया है और अब मैं इनमें लगाऊंगी घी। एक बार ही आपको क्रैक्स दिखा देती हूँ। सभी बाटी बहुत अच्छे से सिकी भी हैं, साथ में उनमें बहुत अच्छे से क्रैक भी आ गया है। अब आपने एक एक करके सारी बाटियों को मेल्टेड घी में डालना है, दोनों साइड से इसको कोट करना है और इस तरीके से एक बड़े बॉक्स में या मतलब बड़े किसी कंटेनर या जार में आपको निकाल लेना है। तो इस तरह से आप बिना घी, बिना तेल या बिना मोइन के बाटी बना के अपने घर पर ट्राई करिएगा। और इसके साथ आप बना लीजिएगा दाल। मैंने आज बनाई है उड़द चने की दाल। प्याज नहीं डाली है क्योंकि मेरे को भोग लगाना है। तो आप बाटी की शक्ल देखिएगा कितनी अच्छी लग रही हैं देखने में। और यहाँ पर भोग की थाली भी तैयार हो गई है। उड़द चने की दाल है, साथ में है बाटियाँ। तो सभी लोग एक साथ बैठ गए हैं दाल बाटी खाने के लिए। और मन तो मेरा चूरमा बनाने का भी था, लेकिन ऑलमोस्ट लंच का टाइम हो ही गया था, तो मैंने सोचा किसी और दिन फिर चूरमा बनाऊंगी। मैं आपको ये जो शैंडलियर है इसको ऑन करके भी दिखा देती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से मतलब पूरी जो हाई सीलिंग है उसको कवरेज दे देता है। और बहुत पहले रॉस से मैं डिशेस को क्लीन करने के लिए उसमें जो उसका लिक्विड होता है उसको फिल करने का इस तरीके का एक ऑर्गेनाइज़र लाई थी। तो यहाँ पे बस उसी को हम लोग फिट कर रहे हैं। तो नीचे इसमें लिक्विड वाला सोप है और ऊपर इसमें इस तरीके से स्कॉच ब्राइट आ जाता है। और जो पुराना डिशेस को क्लीन करने के लिए मैंने एक ऑर्गेनाइज़र ले रखा था वो मैंने हटा दिया है। और सैटरडे को मैं यतका के ना थोड़ा सा ऑयल ज़रूर लगा देती हूँ, जिससे कि क्या है पूरे वीक में ना ड्राइनेस नहीं रहती है बालों में। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी मसाज कर रही हूँ। सैटरडे को दाल बाटी खाने के बाद डिनर करने का किसी का ज़्यादा मन नहीं था, तो सब लोग बोले कि दाल के साथ हम चावल ही खा लेंगे। तो बस डिनर भी हो गया है, किचन वगैरह भी पूरी साफ़ कर दी है और मैंने निकाला है अब घी, क्योंकि मेरे को बच्चों के लिए और भगवान जी के भोग के लिए बनाने हैं आटे, ड्राई फ्रूट्स और गोंद के लड्डू, सो दैट बच्चों के स्नैक्स में भी काम आ जाएंगे, भोग भी लग जाएगा। और विंटर्स में मैं 2-3 बार इस तरह से लड्डू बनाती भी हूँ। और बस यहाँ पे बस कर रही हूँ अपना नाइट टाइम स्किन केयर। और थैंक्स गिविंग में मैंने यहाँ पर बच्चों के टॉयज़ अरेंज करने के लिए 9 क्यूब्स का एक ऑर्गेनाइज़र ले लिया है, जिसमें कि वो अपने टॉयज़ भी रख देंगे, यहीं खेलेंगे और फिर यहीं पर रख लेंगे। वैसे तो इन बच्चों के पास बहुत सारे टॉयज़ हैं, लेकिन एज के हिसाब से चॉइसेस बदल जाती हैं। तो मैंने 9 क्यूब का ये टॉयज़ अरेंज करने के लिए ऑर्गेनाइज़र भी लिया है। और अब मैं लास्ट में इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ आटा, ड्राई फ्रूट्स और गोंद के लड्डू। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने इतना घी लिया है कि इसमें जो गोंद मैंने जितनी डाली है उतनी अच्छे से पॉप अप हो जाए। तो गोंद डालते वक्त आपको ध्यान रखना है, फ्लेम को रखना है लो टू मीडियम और इसको पॉप अप होने तक और हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लेना है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आपको इसको इतने घी में डालना है कि इसको पॉपअप के लिए थोड़ी सी स्पेस मिले। उसके बाद जब ये पॉपअप हो जाए तो आपको एक परात में इस तरीके से इसको निकाल देना है। और अब एक कटोरी या ग्लास के बैक साइड से इस गोंद को आपको इस तरीके से क्रश कर लेना है। मिक्सी में चलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो कटोरी या ग्लास के बेस पे चिपक जाए उसको आप अच्छे से स्क्रैच आउट कर लें और उसको इसी में आप मिला दें। तो ये तो हमारा गोंद का काम हो गया। अब इसी सेम कढ़ाई में जो घी है उसको हम निकालेंगे नहीं और उसी में ऐड कर देंगे 3/4 कप मेल्टेड घी। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 कप गेहूं का आटा। तो ऐसा नहीं है कि
आप घी का मेज़रमेंट जो मैंने 3/4 कप बताया है उतना ही रहेगा। हो सकता है बाद में आपको 1-2 चम्मच घी डालने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन शुरू में अगर आप घी कम डालेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके लड्डू की शेप अच्छी आएगी। तो अभी मैंने 3/4 कप डाला है, बाद में अगर ज़रूरत लगेगी तो मैं और घी डाल दूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इस आटे को हम भून लेंगे। यहाँ जब मैं आटा भून रही थी तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा-सा 1 चम्मच के आसपास घी इसमें और डाला जा सकता है, तो मैंने घी डाल दिया। उसके बाद मैंने दोबारा से इसको भूनना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ मेरे को ऑलमोस्ट आटा भुना हुआ सा लग रहा है और गैस को अब मैंने कर दिया है बंद। अब हम क्या करेंगे, उसी सेम परात में जिसमें हमने गोंद को निकाला था उसमें इस आटे को निकाल देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो आपको ये आटा इतना ठंडा कर लेना है कि आप जब इसमें चीनी मिलाएँ तो आप इसको ईज़िली अपने हाथ से टच कर सकें। अगर आप गरम-गरम में चीनी मिला देंगे तो चीनी पिघल जाएगी और फिर लड्डू की शेप सही नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने आटे को ठंडा होने के लिए रख दिया है। साथ में मैंने डाल दिए हैं कटे हुए बादाम और काजू और अब मैं साथ में इसमें डालूँगी थोड़ी-सी किशमिश। आप चाहें तो अपनी पसंद के कोई से भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। और मैंने इसको हाथ से टच करके देखा है, ये ऐसा है कि मैं इसको ईज़िली हाथ से टच कर सकती हूँ। गरम बहुत ज़्यादा मेरी फिंगर पर नहीं लग रहा है और उसके बाद हम अपने हाथों से ही इसको अच्छे से मिलाएंगे। वैसे मैं चम्मच से मिला रही हूँ लेकिन मेन इसको हमको हाथों से ही मिलाना होता है। वैसे तो आप इसको बर्फ़ी की शेप भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बना रही हूँ लड्डू। मैं आपको एक लड्डू दिखा देती हूँ। ये विंटर्स में बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि हमने इसमें डाले हैं ड्राई फ्रूट्स, गोंद, तो बच्चों की इम्यूनिटी के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं। सो फ्रेंड्स, सारे लड्डू बन के हो गए हैं तैयार। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें टू बिकम अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड थैंक यू।